दोस्तों, विजय नाम का एक लड़का होता है जो कि अपने घर का इकलौता लड़का होता है और उसके पिता जो हैं एक बिजनेसमैन होते हैं जिनका कारोबार करोड़ों में होता है और उनके फैक्ट्री कारखाने होते हैं। विजय अपने पिता के साथ अपने कारखाने जाया करता था। वहाँ पे वर्करों को देखता था कि वो काम कैसे कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। अपने पिता के साथ में बिजनेस में हाथ बटाने लगा था। अब उस कारखाने में काम करने वाली एक लक्ष्मी नाम की लड़की होती है जो कि वहाँ पे काम करती है। लक्ष्मी की तनख्वाह जो होती है लगभग 8-10-15 हज़ार के बीच में होती है और लक्ष्मी जो सुबह आया करती है और शाम को काम करके अपने घर चला जाया करती थी। इस तरह से विजय जो है अब उसको हर रोज़ देखता था। एक दिन ऐसा आता है कि विजय जो है लक्ष्मी से प्यार करने लग जाता है और अपनी बात लक्ष्मी से रख देता है। लक्ष्मी भी विजय से मन ही मन प्यार करने लगती थी और फिर दोनों शादी के लिए बात आगे बढ़ाते हैं। एक दिन ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी करने के बाद में जब घर जाते हैं तो घर वाले जो इन दोनों को ठुकरा देते हैं और घर से धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। जो विजय होता है एक अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसके दोस्त कहता है कि अपने दोस्त से कहता है कि हमारे साथ ऐसे-ऐसे वाक़या हो गया है, हमारे घर वाले हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं किए हैं, आप कुछ कहीं व्यवस्था करिए। तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है आप चिंता ना करो, आप हमारे पास फार्म हाउस पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारी जगह है, यहीं पे रहो। और वो जो विजय होता है लक्ष्मी को लेकर उस फार्म हाउस पे चला जाता है और वहाँ जाने के बाद में उस लक्ष्मी लड़की के साथ में क्या होता है, खुदा भगवान न करे ऐसा एक घटना किसी लड़की के साथ में घटे या किसी के साथ में घटे। जब उस घटना के बारे में आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग हैरान परेशान रह जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे कोई इतना खास दोस्त कैसे ऐसे गिर सकता है। दोस्तों, आज की कहानी जो है पंजाब की है। पंजाब में एक गांव लगता है, उस गांव की है। गांव में जो है विजय नाम का एक लड़का रहता है। विजय के जो पिताजी के कारोबार की बात करें तो उनका कारोबार एक उद्योगपति आदमी होते हैं, उनका कारोबार बड़ा अच्छा होता है, कारखाने होते हैं, फैक्ट्री होती हैं। उस फैक्ट्री में काम करने वाली एक लक्ष्मी नाम की लड़की होती है जो कि विनय विजय होता है अपने पिताजी के साथ में कारखाने जाया करता था और वहाँ वर्करों की देख रेख करता था कि ताकि वर्कर काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब विजय को जो है उस लक्ष्मी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। लक्ष्मी जो होते हैं गरीब होती है, गरीब परिवार की होती है और विजय जो होता है करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा होता है। बिजनेसमैन जो है इतना होता है उसका तगड़ा बिजनेस की वो करोड़ों में खेलने वाले बंदे होते हैं। अब विजय जो है लक्ष्मी से प्यार कर लेता है, लेकिन ये बात जब अपने घर वालों को बताता है कि हमें लक्ष्मी से प्यार हो गया है, हमें लक्ष्मी से शादी करनी है, तो जो उसके घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमार हम करोड़पति बिजनेसमैन हैं और तुम ऐसे एक मजदूर लड़की से शादी करोगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारी कितनी बेइज्जती होएगी। इस बात का कहकर उसको जो है मना कर देते हैं कि तुम इस लड़की से दोबारा मिलना जुलना नहीं है और तुम्हें शादी नहीं करनी है इसके साथ में, तुम्हारे अच्छे घराने में शादी कराई जाएगी। लेकिन जो विजय होता है उस लड़की से दिल से प्यार करता है और अपने घर वालों की बात को ठुकरा देता है और उस लड़की से कहता है कि हम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और जो लड़की होती है इतनी बात सुनकर विजय को कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम एक मालिक के बेटे हो और तुम्हारे पास करोड़ों का बिजनेस है, मैं तो एक मजदूर ठहरी, हमारा क्या वक्त की रोटी है कल नहीं है। इस तरह से और हमारी तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती है। लेकिन विजय जो होता है लक्ष्मी को विश्वास दिलाता है कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ और तुमसे मैं दिल से प्यार करता हूँ। अब लक्ष्मी भी इस बात को टाल नहीं पाती है क्योंकि लक्ष्मी विजय से प्यार करने लग गई थी। लक्ष्मी और विजय की शादी हो जाती है। लक्ष्मी जो है कहती है एक बार अपने घर वालों से बात कर लो हमारी शादी के बारे में। तो जो है विजय अपने घर से बात करता है तो उसके घर वाले साफ साफ मना कर देते हैं कि शादी नहीं करनी है। जो विजय होता है फिर एक लव मैरिज कर लेता है लक्ष्मी के साथ में और वो अब उसको घर से बाहर निकाल देते हैं विजय को उसके घर वाले और कहते हैं कि आप जहाँ मर्जी जहाँ रहो पर हमारे घर में नहीं आना। अब विजय जो है एक कमरा ले एक पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होती है, एक अच्छा सा घर किराए पे लेते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन वहाँ पर नहीं रह पाते हैं। कुछ दिन वहाँ पे शादी करने के बाद में हंसी खुशी रहते हैं और किसी कारण बस उनको वहाँ से उस घर को खाली करने के बाद में विजय का वहाँ मन नहीं लग रहा था और लक्ष्मी की नहीं लग रहा था। वहाँ से खाली करके वो अपने दोस्त के फार्म हाउस पे चले जाते हैं जहाँ पे वो
उनका बहुत ही जिगरी दोस्त होता है। इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती होती है, दोस्त पे बहुत भरोसा होता है और दोस्त वहाँ पे अपने फार्म हाउस में व्यवस्था कर देता है इनकी दोनों की रहने के लिए। अब विजय और लक्ष्मी वहाँ पे खुशी-खुशी रहने लग जाते हैं, धीरे-धीरे वक़्त बीतता है और अब विजय वहीं से अपने फैक्ट्री जाया करता है क्योंकि जो उसके पिताजी थे, अपने जो कारखाने वगैरह अपने बिज़नेस से उसको बेदखल नहीं किए थे और ना अपने दौलत से बेदखल किए। तो विजय जो होता है वो अपने घर के काम-काज में, अपने फैक्ट्री में हाथ बटाया करता है अपने पिताजी का और इस तरह से अच्छा पैसा कमाता होता है। अब एक दिन विजय जो होता है कारखाने से किसी काम से बाहर गया हुआ था और वो टाइम से घर नहीं पहुंच पाता है। उस दिन वो उसको बाहर ही रहना पड़ जाता है और रात को जो होता है लक्ष्मी जो होती है घर पे अकेली होती है और लक्ष्मी को घर पे अकेला पाकर जो विजय का दोस्त होता है वो लक्ष्मी पर गंदी नज़र रखता है और लक्ष्मी से कई बार बात करने की कोशिश करता है और उस दिन उसको मौका मिलता है तो लक्ष्मी के साथ में वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लक्ष्मी इसका विरोध करती है तो जो उसके पास एक पिस्टल होती है उस पिस्टल से उसको कनपट्टी पे लगा देता है। कहता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ चुपचाप वैसे करो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब लक्ष्मी जो होती है डर जाती है और जो उनका विजय का दोस्त होता है और जैसे कहता है वो वैसे करती है और उसके साथ में वो रात भर गलत काम करता है जब तक उसका जी नहीं भर जाता है। उस लड़की को नोचता घसोटता रहता है और उसका जो है एक मोबाइल फ़ोन में उसकी एक वीडियो बना लेता है बाकायदा और उस वीडियो के ज़रिए अब उस लड़की को यानी कि विजय की पत्नी को वो बार-बार ब्लैकमेल किया करता है। अब जब विजय घर पे नहीं होता था, तब वो उस लड़की के साथ में उस वीडियो के ज़रिए वो उसके साथ में संबंध बनाया करता था। अब इतनी बात जैसे लक्ष्मी जो है किसी को कुछ नहीं बताती है और धीरे-धीरे वक़्त बीतता जाता है, समय आगे बढ़ता जाता है। अब लक्ष्मी जो है वो एक छी उसको पेट में दर्द होता है और उसको जो है विजय अस्पताल लेके जाता है और वहाँ पे उसके जाँच वग़ैरह होती है, उसकी रिपोर्ट आती है। तो जो रिपोर्ट आती है वो देखकर जो है विजय शॉक रह जाता है और लक्ष्मी की रिपोर्ट में ये आता है कि लक्ष्मी जो है 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब जो विजय है लक्ष्मी से पूछता है कि आखिर तुमने कहाँ पे ये सब काम किया, गलत इतनी कैसे गिर सकती है, तुमने तो मुझे धोखा दिया। लक्ष्मी जो होती है कहती है कि घर चलो, वहाँ पे सारी बातें बताती हूँ। विजय जो होता है लक्ष्मी के साथ में घर आता है। अब लक्ष्मी जो है विजय को सारी बात बताती है कि जब उस दिन आप घर पे नहीं आए थे, रात में मैं अकेली थी, तो जो आपका दोस्त है वो हमारे साथ बंदूक मेरे कनपट्टी पे रख दिया था और मेरे साथ में गंदा काम किया। मैं गिड़गिड़ाती रही लेकिन एक भी दया नहीं आई उस हमारे दोस्त पे और वो जो वीडियो बना लिया उस चीज़ का और फिर उसी वीडियो के ज़रिए कहता है कि अगर तुम किसी को बताई तो ये वीडियो वायरल कर दूँगा और हर कोई देखेगा तुम्हारी और तुम्हारे पति की बहुत बदनामी होगी, तुम्हारे घर वालों की बहुत बदनामी होगी। इस वाक़या करके मैं किसी से कुछ नहीं बताई और इस तरह से वो हर रोज़ जब आप घर पे नहीं होते थे, तब मेरे साथ ऐसे गंदा काम किया करता था। अब इतनी बात सुनकर जो है विजय होता है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने दोस्त के पास जाकर ये सब पूछने लगता है। दोनों में कहा-सुनी होती है, कहा-सुनी इतने आगे बढ़ जाती है, जो विजय का दोस्त होता है, वो काफ़ी क्रोधित हो जाता है और विजय के ऊपर वार कर देता है। लेकिन विजय का दोस्त विजय से पहले कुछ कर पाता, विजय को मौका मिलता है और वहाँ पर एक चाकू रखी थी, उस चाकू को उठाकर अपने दोस्त के पेट में भोंक देता है और उसकी मौत हो जाती है, मौके पर उसकी मौत हो जाती है। अब वहाँ से जो है विजय अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ में दोनों भाग जाते हैं वहाँ से, लेकिन जो वहाँ पे फार्म पे काम करने वाले वर्कर वगैरह होते हैं, वो जब देखते हैं इस वाक़ये को और वहाँ पे देखते हैं उस राहुल की लाश जो है वहाँ पे पड़ी होती है। विजय के दोस्त का नाम राहुल होता है। राहुल की लाश वहाँ पे पड़ी होती है। अब इस हाहाकार मच जाती है, जो वहाँ के आस-पास के लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं जब सुबह होती है तो। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, वहाँ के वर्कर जो हैं पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और जो वहाँ के वर्कर होते हैं उन विजय को देखे थे आते-जाते कि विजय ही आया था और विजय ही कातिल है। पुलिस को बताते हैं तो पुलिस भी ये समझ जाती है और उन किस विजय को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और शक्ति से पूछताछ करती है। विजय को पता था कि मैं बच नहीं पाऊँगा, सारी गुनाहों को कबूल कर लेता है और जो खुलासा करता है पुलिस भी दंग रह जाती है। पुलिस विजय से पूछती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपके पास में ऐसा क्या कमी थी
आपके पिताजी जो हैं करोड़ों के बिजनेस हैं उनका, और आपने इतना गंदा काम क्यों किया? आखिर एक हत्या क्यों की आपने? आपका इतना अच्छा दोस्त था। तो विजय जो बताता है, कहता है कि जब मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था, एक दिन मैं घर पे नहीं आ पाया, तो जो मेरा दोस्त था, मेरी पत्नी को बंदूक दिखाकर, बंदूक से डराकर उसके साथ में रेप किया और उसका वीडियो बनाकर उसका शोषण करता रहा काफ़ी दिन तक। अब इस बात का जब मुझे पता चला तो मैं उससे पूछने लगा, वो मेरे पर हमला कर दिया। इस कारण से अपने बचाव पक्ष में मैंने उस पे मेरे हाथ एक चाकू लग गई, जिसे मैंने उसको मार दिया। अब विजय को जो है सज़ा हो जाती है। लेकिन बात करें दोस्तों, तो एक दोस्त पे इतना भरोसा था, दोस्त इतना, इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी कि साथ घूमना, उठना बैठना हर चीज़ साथ में ही होता था, और दिल से बचपन के दोस्त थे दोनों। लेकिन इतना दगा कर दे गया दोस्त, ये विजय को उम्मीद नहीं थी। इसी बात को विजय को बहुत गहरी चोट लगी थी उनके दिल पर, और इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उनके साथ में जो घटना घटी उसको वो इतना गुस्सा आ गया कि उनकी हत्या ही कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसमें जो है विजय को सज़ा हो जाती है, क्योंकि गुनहगार विजय पाया जाता है अपने दोस्त की हत्या के जुर्म में, उसको सज़ा हो जाती है। अब लेकिन इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब भी नहीं दोस्तों कि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना। दोस्तों, घटना आप ये घटना के माध्यम से आप लोगों को एक सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना अपना खास क्यों ना हो, लेकिन ये आंख बंद करके इस तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए जिस तरह से विजय ने किया। लेकिन विजय के घर वालों ने जो किया, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था, और अपने बेटे को ज़िंदगी को खतरे में डाल दिए थे, और एक दौलत के पीछे आप उनको, चलो नहीं पसंद था तो सर उसको अपने घर से धक्के मार कर उसको बाहर नहीं करना चाहिए। अगर उसके घर वाले उसको घर से बाहर नहीं निकाले होते तो विजय के आज ये दिन नहीं आए होते विजय की ज़िंदगी में, और विजय अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहा होता। अब इस तरह से वो माँ बाप भी दुखी हैं, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं और किसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।